आईसीसी ने कर दिया है रूल्स को चेंज। याद रहे कि इसके ऊपर हमने एक पहले भी वीडियो किया था और उसमें भी चंद रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। फर्दर जो इम्प्लीमेंट होने जा रही है टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 2 जुलाई से टेस्ट क्रिकेट में भी इन रूल्स को लागू किया जाएगा। ये कौन से रूल्स हैं? याद रहे कि डिफरेंट रूल्स यानी कि डिस्कस किए हैं आईसीसी ने और एक अच्छे रूल्स हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है रिव्यू किया गया है और उनको चेंज किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ये रूल्स रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीसी ने रूल किया है कि यहाँ तो पहला रूल जो चेंज किया गया है उसमें डेलिब्रेट शॉर्ट रन, यानी कि अगर आप जानबूझकर शॉर्ट रन लेते हैं ताकि आप दोबारा स्ट्राइक पर वापस आ जाएं, यानी कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप 2 रन लेना चाहते हैं और आप जो स्ट्राइकर वाला बल्लेबाज है जिसने बॉल को स्ट्राइक किया वो दौड़कर नॉन स्ट्राइकर पर जाता है, लेकिन वो फील करता है कि अगर मैं रन मुकम्मल भाग के जाऊंगा तो शायद मैं वापस पहुंच नहीं पाऊंगा, तो वो शॉर्ट रन लेकर वापस चला जाता है। तो याद रहे कि अगर डेलिब्रेटली कोई बल्लेबाज दोबारा स्ट्राइक रिटेन करने के लिए अगर शॉर्ट रन लेता है तो वो अब नहीं माना जाएगा। ज़ाहिर सी बात है रन तो पहले भी नहीं माना जाता, लेकिन अब उसके ऊपर 5 रन की पेनल्टी भी ऐड कर दी गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फील्डिंग टीम के ऊपर ये फिर हक भी रहेगा, फील्डिंग टीम के पास ये राइट रहेगा कि जो जिस बल्लेबाज को चाहें वो स्ट्राइक पर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक अहम रूल चेंज किया है शॉर्ट रन के बारे में। पहले ये था कि अगर आप शॉर्ट रन लेते हैं और दोबारा वापस चले जाते हैं तो जो रन आपने मुकम्मल नहीं किया था वो बस कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब वो रन भी कंसीडर नहीं होगा। उसके अलावा आप को 5 रन की पेनल्टी भी पड़ेगी और साथ ही साथ स्ट्राइकर भी फील्डिंग टीम ही चूज़ करेगी। तो ये एक अहम नियम था जो बदलाव किया गया है नियम में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डीआरएस प्रोटोकॉल फॉर सेकेंडरी रिव्यू, यानी कि फ़र्ज़ किया कि आप अगर बॉल जो है वो पैड पर भी लगी है और जो बॉल है वो बैट पर भी लगी है और कॉर्ड बिहाइंड की आप अपील करते हैं और फ़र्ज़ किया कि अगर अंपायर आपको आउट दे देते हैं, यानी कि अगर ज़ाहिर सी बात है बैट पर गेंद लग कर गई है तो वो ज़ाहिर सी बात है आउट ही होगा, लेकिन अगर बल्ले पर गेंद नहीं लगी और पैड पर लग गई है, यानी कि जो दोहरा मयार था जिसमें एलबीडब्ल्यू और कॉट ये 2 चीज़ें बयाक वगैरह यानी कि होती थी, तो इनके लिए अब ये होगा कि फ़र्ज़ किया कि जो गेंद है वो अगर पैड पर लगती है, गेंद अगर पैड पर लगती है और बल्ले पर नहीं लगती है और अंपायर कॉर्ड बिहाइंड का आउट दे देता है, तो फिर क्या होगा कि कॉर्ड बिहाइंड का तो चेक किया जाएगा और अगर उसमें नॉट आउट आता है बल्लेबाज तो एलबीडब्ल्यू में भी चेक किया जाएगा, उसमें भी अब अगर आप आउट होते हैं तो वो आउट दिया जाएगा। और हाँ, अगर उसमें एलबीडब्ल्यू वाले सिनारियों में अगर अंपायर का लाता है तो क्योंकि अंपायर आपको आउट दे चुका है तो फिर वो आउट ही कंसीडर किया जाएगा। पहले ये होता था कि अगर आप कॉर्ड बिहाइंड की अपील करते हैं और कॉर्ड बिहाइंड अगर नहीं है और एलबीडब्ल्यू तो चेक ही नहीं किया जाता था, लेकिन अगर एलबीडब्ल्यू चेक किया जाता था तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि एलबीडब्ल्यू के लिए अंपायर ने आउट नहीं दिया था तो वो नॉट आउट ओरिजिनल डिसीजन माना जाता था, लेकिन अब ओरिजिनल डिसीजन आउट ही माना जाएगा एलबीडब्ल्यू वाले सिनारियों में भी। तो ये भी एक अहम नियम है जिसमें बदलाव किया गया है आईसीसी की तरफ से। इसके अलावा डेलिब्रेट यूज़ ऑफ सलाइवा, यानी कि अगर आप सलाइवा बॉल पर लगा देते हैं, क्योंकि बैन अभी भी सलाइवा बैन है और इससे बैन हटाया नहीं गया है। याद रहे कि कोरोना के चलते सलाइवा जो था उसको गेंद पर लगाने से बैन कर दिया गया था आईसीसी की तरफ से। अभी तक बैन ही है, सलाइवा आप गेंद पर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप सलाइवा लगाते हैं तो पहले ये था कि सलाइवा अगर लगता है तो आप बॉल को उसी वक्त चेंज कर देते थे, लेकिन अब अंपायर के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर बॉल की कंडीशन चेंज नहीं होती है और तो अगर आप समझते हैं कि बॉल पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप बॉल को भी चेंज ना कीजिए। तो ये भी एक अहम
चेंज है जो कि आईसीसी की तरफ से देखने को मिला है। इसके अलावा स्टॉप क्लॉक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी लागू की जाएगी ताकि गेम का जो पेस है उसको चेक किया जा सके। ओवर्स कितने पीछे है, कोई टीम कितने ओवर पीछे है उसको चेक किया जा सके, और साथ ही साथ चेक किया जा सके कि यानी कि बल्लेबाज जो है उसको 60 सेकंड के अंदर अंदर मैदान में स्ट्राइक लेने के लिए रेडी होना पड़ता है। तो क्या वो बल्लेबाज जो है वो 60 सेकंड के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए रेडी है या नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट और अहम तब्दीली है जो आईसीसी की तरफ से देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मज़ीद हम देखें तो एक रूल और चेंज किया गया है जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फुल टाइम प्लेइंग रिप्लेसमेंट इन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो ये भी एक अहम रूल चेंज किया गया टू ऑफसेट द लॉस ऑफ अ प्लेयर हु हैज़ सफर्ड सीरियस एक्सटर्नल इंजरी। अगर किसी प्लेयर को एक एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, द आईसीसी हैज़ आस्क्ड बोर्ड्स टू ट्रायल इन देयर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप ट्रायल लीजिए और आप देखिए कि कौन सा प्लेयर जो है वो लाइफ और लाइफ रिप्लेसमेंट बन सकता है। यानी कि फ़र्ज़ किया कि आपका बॉलर जो है वो इंजर्ड हो जाता है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं प्लेयर को, तो फिर आपको बॉलर की जगह बॉलर ही लाना पड़ेगा। आप कोई और बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज नहीं ला सकते, ऑलराउंडर नहीं ला सकते, विकेट कीपर नहीं ला सकते, ठीक है जी। और याद रहे कि उसकी इंजरी, जो प्लेयर इंजर्ड होगा उसकी इंजरी को चेक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा आईसीसी के ऑफिशियल्स की जानिब से, और वो विजिबल होनी चाहिए। तो ये एक अहम चेंज है एक और जो कि आईसीसी ने किया है, और ये जो लागू होने जा रहे हैं ये लास्ट, ये 2 जुलाई से इफ़ेक्टिव रहने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।